जय हिंद, दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टैब डे 37। एमएस एक्सेल है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एमएस एक्सेल हर कंप्यूटर ऑपरेटर को या कलर को पता है कि अगर कुछ टफ है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में, तो सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल ही होता है। तो आपको मैं बता दूं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इस तरह से मैं हर टैब को समझाया हूं। उसको देखने के लिए और सीखने के लिए प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट मेरा जरूर देखें। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है डाटा टैब डे 37 में आपको हम इसे सिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं डाटा टैब। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में मैं आपको पहले ही बता दिया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सब जितने टैब हैं मैं कंप्लीट आपको बता चुका हूं। और आज का हमारा है डाटा टैब। तो ब्रिलियंट बनना है अगर एमएस एक्सेल के अंदर, तो मेरे प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। अब डाटा टैब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डाटा टैब, जैसे आप एमएस एक्सेल खोलते हैं तो आपको पता है, हर एमएस एक्सेल चलाने वाले स्टूडेंट को या कलर को पता है बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 3 सीट आती है, 3 सीट्स, ठीक है। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका डाटा टैब का काम क्या है, देखिए फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट है। तो हम पहले नॉर्मल सीखते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट। तो फ्रॉम टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि भाई फ्रॉम टेक्स्ट से आपको लेना है तो किस लोकेशन से आपको डाटा लेना है। दिस पीसी से, पर्सनल, जैसे यहाँ नाम दिया है मैंने पर्सनल सैनिक कोचिंग सेंटर, इससे किसी फोल्डर फाइल को उठाना है। तो इस तरह से ये पूछेगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ डाटा लेने से पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे आना है सर्च ऑप्शन पे। सर्च ऑप्शन पे आपको लिख देना है नोटपैड, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ शो कर रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसमें मैंने कुछ डाटा लिखे हैं, नेम, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे कुछ सीखने के लिए। ये मैं पहले इसलिए लिखा हूँ कि आपका भी समय बचे और आप जल्दी समझें। तो इस तरह से आप डाटा लिखिए और यहाँ फाइल पे जाइए और सीधा इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव जैसे हो जाता है, अब इसे यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एमएस एक्सेल की सीट को खोलना है दोबारा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सीधा फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको पता होगा कि जो मैंने एक यहाँ पे नोटपैड बनाया था जिसका नाम दिया था चैट, वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। तो यहाँ दिस पीसी आया है बाय डिफॉल्ट, तो हम दिस पीसी ने हम क्या ढूंढेंगे, अपना डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो हाँ, जितनी फाइलें हैं वो सब शो करेंगी, आपको भी पता होगा अगर आप चलाते हैं तो। और जब भी मेरा यूट्यूब देखें तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर प्रैक्टिकल करते रहिए और मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, तो चैट पे आप क्लिक करेंगे और सीधा इंपोर्ट कर दीजिए। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो एक पॉप ऐसे खुलेगा जहाँ पे आपको फिक्स्ड बिट्स पे क्लिक नहीं करना है, डिलिमिटेड पे करना है। जब आप डिलिमिटेड पे करेंगे, ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि जिसे आप सेलेक्ट कर रहे हो वो टैब में है या सेमी कॉलन लगाए हो आप या कॉमा लगाए हो। लेकिन हमने कुछ नहीं लगाया। यहाँ देखिए, यहाँ शो भी हो रहा, कुछ नहीं लगाया हमने। तो कुछ नहीं लगाया तो क्या लगाया होगा, स्पेस किया होगा। तो स्पेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जैसे ओके करेंगे, ठीक है, ये डाटा आपको यहाँ पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो डाटा ले आए, ये काम तो हम कॉपी पेस्ट से कर सकते थे। कॉपी पेस्ट से और ये करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब आप कॉपी से पेस्ट करेंगे तब क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। वो क्या करेगा, एक ही टेबल के अंदर, एक ही, इसे सेल बोलते हैं, जहाँ पे रोज और कॉलम कटता है उसे सेल बोलते हैं। तो वो सिर्फ एक में ही पूरा आ जाएगा, आधा इधर आधा उधर। ये देखिए कितना डिसिप्लिन से आया है। ठीक है, एक कॉलम में नेम है, दूसरे में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस, खूब अच्छी तरह से आ गया। और फिर भी आपको अच्छी बिट्स करनी है तो यहाँ से आपको डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन होगा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है, कंप्लीट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल ये भी करके देखिए कि अगर हम कहीं से भी कोई डाटा कॉपी करते हैं, ठीक है, और उसे यहाँ पर लाते हैं, मान लीजिए किसी एमएस वर्ड में मैं देखता हूँ अगर कुछ डाटा हो, कुछ टाइप किया हो तो उसको लाएं। यहाँ पे देखिए कुछ डाटा है, ऐसे लिखा हुआ है, इसी को ले लिए हम। ठीक है, इतना यहाँ से कॉपी कर दिया। ठीक है, एमएस एक्सेल को खोला और यहाँ पे, ठीक है, नीचे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, एक ही तरफ से आ गया है, ना कोई लाइन है, ना विड्थ है, ना कुछ है। ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये डाटा टैब फ्रॉम टेक्स्ट
से कैसे लेना है आप अच्छी तरह समझ हो गए होंगे। नेक्स्ट यूट्यूब कॉन्सेप्ट में हम आपको दिखाएंगे वेब से कैसे लेना है या एक्सेस क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए इसका प्रैक्टिकल खुद करिए और सीखिए। वीडियो को आप इतने गौर से और इतने ध्यान से सुने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब कॉन्सेप्ट। आई वुड लाइक टू मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।